अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के बरदुला गांव से एक खास कहानी सामने आई है। यहाँ एक परिवार है जिसका जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। दोनों पति पत्नी पैरों से विकलांग हैं, 2 नन्हे बच्चे हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उनके लिए बड़ा संघर्ष बन गया है। लेकिन इसी अंधकार में एक उजाला भी है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी टीम इस परिवार तक मदद पहुंचा रही है। राशन, कपड़े, खाने पीने की जरूरी चीजें लेकर आ रही हैं। ये मदद सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूर बैठे कोई भी इंसान अगर दिल से जुड़ा हो तो हजारों मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। आइए जानते हैं इस परिवार की दास्तान और कैसे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। जागृत हूँ मैं और आज एक विशेष कवरेज के लिए छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ ज़िले में पहुँचा हुआ हूँ। ये गांव बरदुला है जहां आज एक विशेष मानवता का झलक आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो अनुयायी हैं हर उस ज़रूरतमंद लोगों तक, उस असहाय लोगों तक पहुँच रहे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। और इसी कड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पहुँचे हैं एक परिवार की मदद करने। क्या कुछ उद्देश्य रहेगा इस ये जो कार्यक्रम है, ये जो मुहिम है उसका, और कैसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज इनकी समस्याएं सुन पा रहे हैं, इन गरीबों की पुकार सुन पा रहे हैं, आपको अभी दिखाएंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। अभी हम उन ज़रूरतमंद परिवार के साथ हैं जिनके पास संत रामपाल जी महाराज उनकी टीम आई है। ये भैया है, देख सकते हैं, दोनों विकलांग हैं, चल नहीं पाते हैं अपने पैरों से। अभी बात करेंगे इनसे। भैया, क्या नाम है आपका? लखन। लखन जी, क्या स्थिति है आपकी अभी? मेरा स्थिति बहुत ख़राब है सर। क्या क्या दिक्कत आता है आपको? सब का दिक्कत पा रहा हूँ, चलने में, रेंगने में, सब में दिक्कत है। गुजारा कैसे चलता है आपका? कहाँ से जुटाते हैं आप खाना पीना का सामान? वही जब बहुत कुछ करते हैं तो मिलता है, कोई जगह नहीं मिलता है तो क्या करें, दोनों बच्चे धर के घर आ जाते हैं। अभी जो टीम आई है बता रहे हैं कि लाइफ टाइम आपको ज़रूरत की सामग्रियाँ देंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? उसको धन्यवाद बोलेंगे सर, वो भगवान है मेरे लिए। ये बहन जी हैं, ये भी दोनों जो दंपति हैं वो पैर से विकलांग हैं। दीदी जी, क्या नाम है आपका? सुखमती। क्या क्या परेशानी होती है आपको अभी? अभी के डेट में तो हर जिनिस के परेशानी होते मोला, जैसे खाना पीना, नहाना खोरना, रहना सहना, सभी जिनिस के परेशानी होते। यहाँ तक के अभी के डेट में लोग लइका कपड़ा उठा भी और अपन दोनों झिन भी कपड़ा उठा नहीं हेवाए और बर्तन भाई उतना कम हेवाए। अब तक कैसे आपका हो पा रहा था? अब तक जैसे तैसे चलत रही सवाए, कभी कभार किसी दूसरे से मांग के भी यूज कर लेते रहे और अभी भी करत हुआ यूज उतना। जैसे सुबह के टाइम में सब्जी नहीं रहे तो भी मैं अगल बगल से ले लेते रही। हाँ, तो कमाने का तो कोई साधन ही नहीं होगा आपके पास, कैसे करते हैं? कहाँ से आता है पैसा? और कहाँ से जो भी पेंशन उनसन मिला थे वही से गुजारा करते हैं। दोनों में 500 मिलते तो उतना ही नहीं गुजारा कर लेते हैं। ये सामान लाइफ टाइम आपके पास आएगी, उनको क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये सामान भिजवाया है आपके पास? जे हमारे पास में सामान ल भिजवाए हुए अगर सामने में होती तो कर पैर पकड़ लेते मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुख की बात है, निश्चित रूप से काफ़ी संघर्ष भरा रहा है आपका जीवन। बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चे क्या करते हैं? और लड़कावस मन जगह भी कपड़ा उठा नहीं है, एक ही स्कूल ड्रेस है और छोटे मोटे उसने हवा है जैसे कि काम चलाने वाला। और तो तिलक अभी तो फिलहाल वो तिलैज पाली लद्दू ड्रेस लेके आए हैं, तब मतलब पहनाते रहे हैं। कौन गुरु जी हैं जिन्होंने आपके पास ये भिजवाया है, पता है आपको? ये हाँ, रामपाल गुरु जी से भाई जो हमन ले इतना सहारा दी से भाई बहुत बहुत धन्यवाद होला और हमेशा धन्यवाद ही करत रही हूँ और ऐसे ही चलत रही। आज के युग में खुद का भाई भी दूर हो जाता है जब ऐसी स्थिति आती है। संत जी आपके लिए कहीं ना कहीं भगवान बनकर आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनको?
मोर लिए तो हमेशा ही भगवान ही रही है, और भगवान बन के ही आए भाई। और जे हर अभी मोला सहारा दिसा है वह बहुत बड़ा महान इंसान है। सहारा मिलने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? आपको क्या लगता है क्या सहयोग होगा आपके लाइफ में? कल के डेट में मैं कटोरा धर के काकरो घला साग मांगे जात रही ओला नहीं मांगा, बस जो मोला इतना सहारा दिसे है, खुद के घर में ही खाना बना खा। जी, घर की क्या स्थिति है? घर में क्या क्या समस्या आती है? घर में तो सभी जिनिस की समस्या हवा। ऊपर हटीन छानी है जो उतना में ही एडजस्ट करत है, बाहर है तो फिलहाल चूहा तेकरत है। घर भी दूसरे का है आपका खुद का? हाँ, दूसर के हेवाय जो अभी रायगढ़ में है ना, तो अपन घर ला तय रही कही के दे हेवाय। आपका घर की क्या स्थिति है? आपका खुद का घर नहीं है? मोर घरेच नहीं है, ना खेत नहीं है, ना जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी जो सामान आया है आपका कुछ हेल्प हो पाएगा इससे? हाँ, इतना में तो कुछ % हेल्प आज ही। और क्या चाह रहे हैं आपको, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है आपको? आगे के लिए जैसे चद्दर वगैरह, कम्बल, जो लइकान के कपड़ा ओढ़ा, बैग, जूता, मोजा। इनको बताया आपने? उन्होंने क्या बोला इन सब के विषय में? जो आपको चीज़ें चाहिए उनके विषय में नहीं, मैं तो इतना बता नहीं पा रहे हैं आगे में। तो बताने पे क्या बोला इन्होंने? ला देंगे वो या फिर? हम तो बोली से कि ला देंगे। अच्छा, ठीक ठीक है। और खाना बनाने में भी दिक्कत, गैस वगैरह नहीं है भाई, लकड़ी छेना की व्यवस्था भी होत नहीं है भाई। अभी खाना वाना बना तो किसी दूसरे घर ला जा कर लकड़ी लाहूँ तो फिर चूल्हा जलाऊँ, और जब लकड़ी नहीं लाहा तो रात भर लइका ना ऐसे ही रह जाए। अब तक कैसे चला रहे थे आप गुजारा? जैसे ही लाइट रही सिवाय तो लाइट में ही बनाते रहे, और नहीं तो अगल बगल से छेना लकड़ी व्यवस्था करके बनाते रहे। खाने पीने का व्यवस्था? और खाने पीने की व्यवस्था जैसे 35 किलो चाउर जो मिला थे वही में एडजस्ट करत रहे। और बाद में बीच में खंग जथीस तो दे मन से बगल वाला घर से मैं उधार लेके आत रही। नमक से मिर्चा तक मैं यहाँ दूसरे से ही के सहारा से ही हूँ। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। ये क्षेत्रीय टीम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, ये क्षेत्रीय लोग हैं। इनसे जानते हैं कैसी इनकी सूचना मिली और उसके बाद क्या क्या प्रोग्रेस किया इन्होंने। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? राम खिलावन। सर क्या कुछ जानकारी आप जी को मिला था इनके बारे में, और कैसे आपका ये जो टीम है वो काम करती है? तो हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, और हमारे आज जो गांव में आप पहुँचे हैं वो सारंगगढ़ ब्लॉक के अंतर एक गांव है बरदुला, वहाँ पहुँचे हैं। एक गरीब परिवार है जो दोनों पति पत्नी दंपति है, जो दोनों विकलांग है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और गरीबी से इतना तरसता है, ना तो उसके रहने का मकान है, ना कोई रोजगार का साधन है, ना खेती है, ना बाड़ी है। बड़ा मुश्किल से, पता नहीं परमात्मा उसको कैसे टाइप का अभी तक अपने पेट पाल के 2 बच्चे का परवरिश कर रहे हैं, परमात्मा ही जाने हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, एक स्लोगन है जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। तो उसके तहत हमको जानकारी दिया गया था कि गांव-गांव में कोई गरीब, दुखी, असहाय, बीमार व्यक्ति जिसके पास रोजगार का साधन नहीं है, परिवार पालने में समर्थ नहीं है, ऐसे जो 2 वक्त का रोटी बड़े मुश्किल से व्यवस्था कर पाता है, ऐसे परिवार का सर्वे करके जानकारी पहुंचाना है। इस प्रकार से हमको ऊपर से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जानकारी दिया गया था। तो इस गांव में एक हम संत रामपाल जी महाराज के हमारे
अनुयायी हैं जगदीश दास करके, उसके द्वारा इस परिवार के बारे में जानकारी मिली और जानकारी उसके बायोडाटा पूरा लेके हमने सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी। सतगुरुदेव जी ने तुरंत हमको आदेश दिया कि इस परिवार का तत्काल जो ज़रूरत की चीज़ है तुरंत उसका सहायता किया जाए। इस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के माध्यम से पूरे देश में ये मुहिम चलाया जा रहा है। इस मुहिम के अंतर्गत ऐसा कोई परिवार जो भूखा पेट न सोए, ऐसा सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है। सतगुरुदेव जी ने ज्ञान के आधार पर बताया है जो भूखा कोई भी व्यक्ति को अगर हम सेवा करेंगे, उसका सहायता करेंगे तो परमात्मा हमको बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे परमात्मा हजारों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज कैसे इनकी पुकार सुन लेते हैं? संत रामपाल जी महाराज हजारों किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन वो परमात्मा स्वरूप है और उसको वो तो हम माध्यम है, हम उसके जो क्षेत्रीय सेवादार हैं, जिला है या अन्य क्षेत्र है, वो तो एक माध्यम है। परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज घर बैठे सारा चीज़ देख रहे हैं। हमारे माध्यम से इन गरीब असहाय परिवार का संदेश गुरुदेव तक जा रहे हैं और जैसे ही गुरुदेव को संत रामपाल जी महाराज जी को उस परिवार के बारे में जानकारी मिलती है, तुरंत उसकी सहायता के लिए प्रेरित करते हैं। और इस परिवार में हम आए हैं तो देखने को मिल रहा है कि इसके यहाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, खाने का कोई ढंग से व्यवस्था नहीं है, बर्तन नहीं है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ तो उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, बिस्तर नहीं है ढंग से। इस प्रकार ये गरीबी से संघर्ष करते आ रहा है। तो इसके जितने भी परेशानी है, हमने जो उसको आवश्यक सारी चीज़ की जानकारी मांगी है और तत्काल हमको जो जानकारी मिला था उतना सामान हमने लेके आए हैं और आगे भविष्य में भी इसको जब तक ये इसके पास ये ना कहे कि हम कुछ कमाने लगे हैं, हम समर्थ हो गए हैं, हमको आपने बहुत हमारे मुसीबत में काम आए, सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अब हमको सहायता की ज़रूरत नहीं, हम कुछ कमाने लगे हैं। जब तक वो स्वयं से मना नहीं करते तब तक हम इसको जीवन भर जो भी इसको ज़रूरत है, राशन है, दवाई है, बच्चे का पढ़ाई का इलाज खर्चा है, जो भी इसको दैनिक चीज़ ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपके तरफ उपलब्ध कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही दयनीय स्थिति है। दोनों जो दंपति हैं वो पैर से विकलांग हैं, चल भी नहीं पाते अपने पैरों पे, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। क्या कुछ व्यवस्था आप जी के द्वारा कराई जा रही है? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज हम इनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेकर आए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि अच्छी क्वालिटी की चावल है, अचार है और नहाने का साबुन, कपड़े धोने के साबुन, साथ ही साथ दाल, चना, सरसों का तेल और नमक है, चाय पत्ती है, आलू है। इस प्रकार के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो मुहैया करवा ही रहे हैं। इनका घर भी सामने से टपक रहा है, हमें ये जानकारी मिली। तत्काल हम तिरपाल लेकर इसको आज ढककर ये सेवा आज इनको देकर हम यहाँ से जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कहीं न कहीं धन के अभाव के कारण पढ़ाई इनका प्रभावित हो रहा है। देखिए, इस मुहिम में संत रामपाल जी महाराज जी ने कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे आर्थिक अभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी शिक्षा के लिए भी स्कूल का फ़ीस, चाहे वो बसों का फ़ीस हो या उनके ड्रेस हैं, वो सारी चीज़ें मुहैया करवाते हैं। शुरुआत में तो इन्होंने कोई जानकारी इतनी बताई नहीं थी स्पष्ट रूप से, लेकिन यहाँ आकर हमें पता चला कि और भी ज़रूरत की चीज़ें इस परिवार को ज़रूरी लग रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम में ये सारी व्यवस्थाएं उनके आशीर्वाद से उपलब्ध कराई जाती है। हमने देखा कि इस बहन के पास खाना बनाने के लिए गैस की भी उपलब्धता नहीं है, वो लकड़ी से बना रही हैं, काफ़ी इनको तकलीफ़ हो रही है। इन्होंने हमें अभी बताया
और इस मुहिम में ये सारी चीज़ें व्यवस्था कराई जाएगी। इनको गैस का कनेक्शन भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दिया जाएगा और गैस का सिलेंडर भी दिया जाएगा नया। बताया जा रहा है ये जो मकान है वो भी इनका खुद का नहीं है, दूसरे के मकान में अभी रह रहे हैं। साथ ही हमने यहाँ मकान की छप्पर देखी तो ऊपर से पानी टपक रहा है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने हर असहाय और गरीब लोगों के मदद के लिए ये मुहिम छेड़ा है। इसमें कई परिवारों का घर संत रामपाल जी महाराज जी ने बना कर दिया है। हम इसकी प्रार्थना इस घर के इस परिवार की सारी कंडीशन हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना स्वरूप भेजेंगे और वहाँ से जो गुरुजी का आदेश आएगा, यदि हमारे गुरुजी का आदेश घर बनाने का भी आता है तो यहाँ के लिए भी हम घर निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जो सामग्रियां हैं मैं देख पा रहा हूँ, निश्चित रूप से महीने भर चलेंगी। इसके बाद का क्या रहता है आप लोगों का? देखिए, हम एक कार्ड है जो हमारा, इस कार्ड पे नंबर है आश्रम के, साथ ही साथ पीछे यहाँ के जो स्थानीय सेवादार है उनका नंबर है। ये कार्ड हम बहन को मुहैया करवाएंगे और इस कार्ड में जब भी ये राशन ख़त्म होता है इनके पास, ये 2 दिन पहले तत्काल इन नंबरों पर और ये पीछे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। उनको तत्काल ये जीवन पर्यंत तक ये सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। इनको पूरे जीवन पर्यंत तक नशा पान और मांस का सेवन नहीं करना है, सिर्फ यही हमारे गुरुजी की तरफ से आदेश रहता है और ये सारी चीज़ें इनको जीवन पर्यंत मुहैया करवाई जाएगी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहन जी से भी हमने बात किया, उन्होंने बताया कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज कैसे इनकी पुकार सुन पा रहे हैं। देखो, हम तो ये कहना चाहेंगे कि परमात्मा ही सच्ची पुकार अपने बच्चों की सुनता है। जैसे मोबाइल का टावर एक जगह रहता है और उस मोबाइल के टावर से कई मोबाइल के कनेक्शन चलते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पूर्ण संत होता है वो कहीं पे भी बैठा हो, वो अपने बच्चों की सच्ची पुकार सुन लेता है और किसी न किसी माध्यम से उनकी पुकार के लिए, उनकी मदद के लिए किसी न किसी को भेजता ही है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आज आपको लग रहा होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर वो हिसार में हैं, लेकिन उनकी जो शक्ति है वो सभी जगह व्याप्त है और उसी शक्ति से ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके पास ये सुविधा भेजी है। अभी गांव के प्रधान जी, सरपंच महोदय हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शिवचरण मल्होत्रा। अच्छा, आज कौन टीम आई है, आपको पता है क्या कुछ हुआ यहाँ पे? पता है कि बताया गया था हमारे जगदीश भैया जी के द्वारा जी कि संत रामपाल वाला जो उनके संस्था से हैं वो लोग, कुछ लोग आ रहे हैं, उनके कंपनी की टीम आ रही है। वो गरीब बेसहारा जो परिवार है, फैमिली है, उनको मदद देते हैं। तो ऐसे हमारे ही भी गांव में एक फैमिली के बारे में चर्चा किए थे हम लोग इससे, तो उसी विषय में आए हैं आज, अगर जानकारी दिया गया तो इसलिए हम। परिवार की स्थिति क्या थी? बहुत ही दयनीय स्थिति थी। इस स्थिति में किसी भी परिवार में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों अपंग व्यक्ति है, 2 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई घर में नहीं है। ऐसी दयनीय स्थिति, न खुद का घर है, न मकान है, न कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिला, हम देख पा रहे हैं। क्या कुछ किया गया था आप जी के द्वारा? सरकार के द्वारा इन दोनों का अभी व्हील चेयर इलेक्ट्रॉनिक वाला वो प्रदान किया गया है और इनको पेंशन वगैरह मिलता है जीवन यापन के लिए। थोड़ा बहुत बस उतना ही मदद किया गया है। ताज्जुब की बात है, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज इन गरीबों की सुन रहे हैं, इन गरीबों तक पहुंच रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? उनके लिए मैं अपने तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि ताकि वो गरीब बेसहारा परिवारों को एक सहारा, माँ बाप की तरह छत्र छाया दे रहे हैं, रहने के लिए, उनके जीवन यापन करने के लिए राशन पानी का संपूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद। बताया जा रहा है आजीवन ये जो सामग्रियाँ हैं इनको दी जाएगी, इनकी ज़रूरत की सामग्रियाँ। हाँ, उसको बताया गया है मुझको कि इनको पूरा जब तक लोग हैं, इनका स्थिति ठीक नहीं हो जाता, दयनीय स्थिति इनका मजबूत नहीं हो जाता, तब तक उनको आजीवन दिया जाएगा कर बताया गया है।
तो ये जो टीम आई थी पहले भी आई थी, क्या कुछ आपको बताया इन्होंने? पहले का तो जानकारी नहीं है, लेकिन अभी अभी मुझे बताया था जगदीश चंद्रा जी ने, तो मैं कहा अच्छा है, किसी भी तरीक़े से किसी भी परिवार का भला होता है तो उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। हम लोग पता है आपको आजीवन दिया जाएगा ये सामग्रियाँ? हाँ, यहाँ आया तो जब बताया गया कि आजीवन दिया जाएगा कहकर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। ऐसी योजना, ऐसी मुहिम को देखकर काफ़ी मात्रा में ग्रामीण भी एकजुट हुए हैं, यहाँ पे आए हैं। भैया जी से भी जानेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? देवनारायण भैया। देवनारायण जी, आज आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है? भैया, इन लोग को खाने पीने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था। जो भी राशन पानी मिल रहा है वो सही है। अच्छा। और ऐसे हमेशा मिलना चाहिए उन लोग को। कैसा स्थिति था इन लोग का, कैसे खाना पीना करते थे? स्थिति बहुत ख़राब था सर, खाने उनने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा था। जो मिल रहा है वो सही है। बताया जा रहा है आजीवन ये जो सामग्रियाँ हैं इनको दी जाएंगी, क्या बोलना चाहेंगे? मिलना चाहिए भैया, हमारे ख्याल से तो हमेशा मिलना चाहिए। अच्छा जी भैया, खाने पीने में तकलीफ हो रहा था थोड़ा। जिन्होंने ये सामान भिजवाया है उनको आप क्या बोलना चाहोगे? भैया, और हम क्या बोल सके भैया, वो भगवान है हमारे लिए भैया, जो दे रहा है खाने पीने के लिए वही भगवान है भैया, क्या बोलेंगे उससे ज़्यादा। दीदी, कल आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी गई थी और आपके बताए अनुसार आज आपको नया गैस कनेक्शन और एक चारपाई दी गई है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो संत रामपाल जी ला धन्यवाद करत हूँ। और कल मोला राशन सामग्री दिए गए रही सेवाएं, जेमा 1 महीना के सामग्री दिए गए हेवाय, जेकर लिए मैं धन्यवाद करत हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद होकर। और आज मोला गैस सिलेंडर दिए गए हवाय, गैस नया कनेक्शन चूल्हा करके दिए गई सेवाएं, जो कि मोर दुख ल देख के एक चारपाई खटिया भी दिए गए हेवाय, जेकर लिए धन्यवाद करत हूँ। कि पहले मैं चारपाई खटिया के जगह ना भिया में मैं सोए करत रहे 2 ठिन मोर लेकर धार के, तो आज मोर ऊपर बहुत मेहरबानी करी सेवाएं और एकर लिए धन्यवाद करत हूँ, जो कि हमेशा धन्यवाद करत ही रही हूँ। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700187098713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब